इंडियंस अगर स्मार्ट होते तो उनको अमेरिकन टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, नॉट रशियन। लेकिन इंडियंस क्या करेंगे, इंडियन सस्ती गेम करेंगे, बट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, ट्रांसफर आ जाए, वो पाए तो हाँ जंग लड़नी यार। ये इंडियंस को मैं फ्री एडवाइस दे रहा हूँ। उनको पता है हमने S-400 सिस्टम देने हैं, तो इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ाई करनी है ना खुल के, तो इंडिया को तो हमारा S-400 सिस्टम चाहिए, सिंपल सी बात है। इंडिया ने तेल भी ज्यादा खरीदा अपने लिए और फिर उसको न्यूयॉर्क तक बेचा। इस चीज को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने रीड कर लिया, उसने कहा यार ये क्या करते हैं, ये अमेरिका तक तेल बेच रहे हैं, ठीक है जी, और दे आर डूइंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, ये बहुत डिफरेंट अंदाज से कर रहे हैं। अब S-400 सिस्टम तो इंडिया को चाहिए। इंडिया इसको जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देयर इज नो वन व्हिच इज स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट। रशिया को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और उनको इस चीज का भी पता है कि अमेरिका के अंदर हाई एंड लो टाइड चलती रहती है। अब वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और वो बेसूद है, क्योंकि मोदी नहीं सुनेगा उनकी, मोदी नहीं सुनेगा उनकी। मोदी को एक तो पता है इस चीज का कि जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी $100 की तो हम वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तेल ले रहे हैं। अच्छा पता है रशिया को भी है कि डिस्काउंटेड ऑयल पे तेल ले रहे हैं, महंगा बेच रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन उसको पता है कि मैंने जंग भी करनी है, इकोनॉमी भी ठीक रखनी है, पैसा रशिया को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और उनको मुझे ये भी लगता है कि प्रेसिडेंट शी, और उन्होंने ये भी कहा प्रेसिडेंट शी और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो बहुत सारे अपने इश्यूज और मिसट्रस्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और रशिया चाहता है कि RIC रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क एक्टिव हो। अब पुतिन आपको पता है वो इंडिया को कह रहा है कि आप Su-57 जेट लें। अच्छा अमेरिकन भी कह रहे हैं Su-50, अमेरिकन कह रहे हैं F-35 लो, ये कह रहे हैं Su-57 लो, और इंडियंस मेरा ख्याल है कह रहे हैं ठीक है दे दो टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैं वैसे सच्ची बात बताऊं, इंडियंस अगर स्मार्ट होते तो उनको अमेरिकन टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, नॉट रशियन। लेकिन इंडियंस क्या करेंगे, इंडियन सस्ती गेम करेंगे, बट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, ट्रांसफर आ जाए, वो पाए तो हाँ जंग लड़नी यार। ये इंडियंस को मैं फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, तो जंग लड़नी है ना, तो आपको अमेरिकन सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाहिए। तुसी कोई 50 ले लो, 50 ले लो, 40 वो ले लो, 40 वो ले लो, दोनों ले लो। वो एक तरफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती, लेकिन वो कहने नहीं वो तो पाकिस्तान को हार जान, लेकिन सानू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का की करना जी जंग च काम ही ना आवे। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जब बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हो तो वहां ज्ञान नहीं सीधा चूरण मिलता है। अभी हाल ही में इंटरनेट पर एक पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट और दिग्गज पत्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है। भाई साहब भारत को ट्रोल कर रहे थे कि भारत रूस से Su-57 ले रहा है या नहीं, और खुद इतनी ऊंची उड़ान उड़ गए कि बोले मैं तो भारत की तरह Su-57 नहीं, सीधा अमेरिका का F-35 खरीदूंगा। मतलब भाई साहब का कॉन्फिडेंस चेक करो। F-35 अमेरिका का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट। सर जी F-35 की एक यूनिट की कीमत उसके मेंटेनेंस और पायलट की ट्रेनिंग का खर्च मिलाकर इतना बैठता है कि जितने में आपके पूरे मुल्क का हफ्ते भर का आटा दाल आ जाए। पत्रकार महोदय ऐसे बोल रहे हैं जैसे F-35 अमेरिकी फाइटर जेट नहीं, रावलपिंडी के संडे बाजार में मिलने वाली कोई सेकंड हैंड मारुति ऑल्टो हो कि चलो भाई आज मूड अच्छा है तो F-35 ही उठा लेते हैं। अब थोड़ी कड़वी हकीकत की बात कर लेते हैं जो इन डिफेंस एक्सपर्ट्स को हजम नहीं होती। F-35 की एक सिंगल फ्लाइट का प्रति घंटा खर्च करीब 30,000 से $40,000 आता है। पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करोगे तो कैलकुलेटर का स्क्रीन छोटा पड़ जाएगा। और सबसे मजेदार बात, अमेरिका F-35 हर किसी को बेचता भी नहीं है। तुर्की जैसे नाटो देश को उसने प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था। और यहाँ हमारे पड़ोसी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से $7 बिलियन की लोन की अगली किश्त के लिए हर महीने गिड़गिड़ाते हैं, जिनके यहाँ महंगाई और बिजली के बिल देखकर आवाम को दिन में तारे दिख रहे हैं, वहां के पत्रकार बैठकर भारत को ट्रोल कर रही हैं। अरे भाई भारत का जो डिफेंस बजट है ना, वो आपके कुल बजट से लगभग 9 गुना ज्यादा है। भारत Su-57 खरीदे, राफेल उड़ाए या अपना स्वदेशी AMCA बनाए, उनके पास पैसे भी हैं और रिसोर्स भी। आपके पास क्या है? चीन से मिले हुए लोन पर चलने वाली JF-17, जिनमें से आधे अक्सर मेंटेनेंस की कमी की वजह से जमीन पर ही रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग ऐसा झूठ बोलते क्यों हैं? दरअसल ये पूरा एक बिजनेस मॉडल है। इसे कहते हैं आवाम को चूरन बेचना। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में जब भी भुखमरी या आर्थिक संकट बढ़ता है, वहां की सेना और उनके पाले हुए टीवी एनालिस्ट टीवी पर आकर एक ही राग अलापने लगते हैं। डिफेंस सबसे जरूरी है, भूखे मर जाओ लेकिन भारत से खतरा है, इसलिए फौज का बजट 20% और बढ़ाओ। जी हाँ, अभी हाल के बजट में भी वहां की सेना का बजट अरबों रुपयों से बढ़ा दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य को मिलता है GDP का मात्र 1 से 2%, लेकिन डिफेंस का बजट आसमान छू रहा है। वहां की जर्नैल और ये टीवी वाले एक्सपर्ट्स आवाम को ये समझाती हैं कि अगर बच्चों को रोटी नहीं मिली तो चलेगा, लेकिन हमारी फौज के पास नया खिलौना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फौज नहीं होगी तो कश्मीर कैसे लेंगे?
पिछली 75 साल से यही चूरन बेचा जा रहा है और वहां की मासूम जनता बेचारी इस चूरन को चाट चाट कर थक चुकी है, लेकिन पेट है कि भरता ही नहीं। अब अंत में उन पाकिस्तानी पत्रकार महोदय और तथाकथित सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए भारत की तरफ से एक छोटी सी मुफ्त सलाह। सर जी, F-35 और Su-57 की बातें टीवी स्टूडियो के एसी कमरे में बैठकर अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब आपके देश का प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर जाता है तो बाकी देश अपनी तिजोरियां छुपाने लगते हैं कि कहीं फिर से उधार ना मांग ले। तो अगली बार जब कैमरे के सामने बैठकर भारत को डिफेंस पर ज्ञान दें तो पहले अपने देश का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार चेक कर लें। फाइटर जेट हवा में उड़ते हैं सर जी, और उन्हें उड़ाने के लिए जो एविएशन फ्यूल चाहिए होता है वो भी डॉलर में आता है। ऐसा ना हो कि F-35 की किस्त चुकाते चुकाते आपके बचे कुचे शहर भी अंधेरे में डूब जाए। आवाम को ये चूरन बेचना बंद कीजिए कि डिफेंस है तो हम हैं। सच तो ये है कि जब तक आवाम के पेट में रोटी नहीं होगी तब तक आप चाहे F-35 का पोस्टर ही दीवार पर क्यों ना चिपका लें, मुल्क आगे नहीं बढ़ने वाला। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी F-35 का पहिया भी खरीद पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो मजेदार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।